आज का हमारा टॉपिक बड़ा सिंपल है, लेकिन जितना सिंपल है उतना ही खतरनाक भी है। किताबी भाषा में इसे कहते हैं नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स, इंटेंसिटी ऑफ रिवॉल्वरी। लेकिन अगर इसे अपनी देसी और असली भाषा में समझो तो इसका सीधा मतलब होता है जितने ज़्यादा पड़ोसी दुकानदार उतनी कम आपकी नींद और चैन। जरा इमेजिन कीजिए, अपने बड़े अरमानों के साथ एक दुकान खोली, मोहल्ले में लड्डू बंटवाए, नया कुर्ता पहना और घर वाले से छाती ठोक कर कह दिया ये सिर्फ धंधा नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों की विरासत है। लेकिन अगले ही दिन क्या देखते हैं, अपनी दुकान के दाएं बाएं ऊपर नीचे 5 और दुकान खुल गए हैं। और दुख की बात यह है कि वे बस वही बेच रहे हैं जो आप बेच रहे हैं। सेम क्वालिटी, सेम पैकिंग और वही सेम कॉन्फ्यूजन। अब ग्राहक आपकी गली में ऐसे टहलते हैं जैसे किसी रियलिटी शो का जज हो। वे आपकी दुकान को ऐसे देखते हैं जैसे पूछ रहे हो, भाई तुझ में ऐसा क्या खास है जो बगल वाले भाई में नहीं है। और आप अंदर ही अंदर सोच रहे होते हैं, सर मेरी इस दुकान से इमोशनल अटैचमेंट है, बस यही फ़र्क है। जब माल में कोई फ़र्क नहीं होता तो सारा युद्ध शिफ्ट हो जाता है कीमत पर। यहीं से शुरू होता है असली खतरों के खिलाड़ी वाला खेल। आपने दाम घटाया, पड़ोसी ने और घटा दिया, आपने फिर थोड़ा और कम किया। अब यहाँ प्रॉफिट घट नहीं रहा है, बल्कि प्रॉफिट आपकी दुकान से दुम दबाकर भाग रहा है। एक पॉइंट ऐसा आता है जब आप बिजनेस नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि आप जीएसटी के साथ समाज सेवा कर रहे होते हैं, जेब से पैसा लगा रहे होते हैं ताकि ग्राहक खुश रहे और पड़ोसी परेशान। जब प्राइस कम करने से भी बात नहीं बनती तो एंट्री होती है मार्केटिंग की। आप सोचते हैं चलो अब एड्स का सहारा लेते हैं। आप पैसा पानी की तरह बहाना शुरू कर देते हो। फेसबुक एड्स, धमाकेदार ऑफर्स, बाय वन गेट वन फ्री, बाय वन गेट टू फ्री। और आखिर में हालत ये होती है, भाई एक खरीद लो, बाकी सब मुफ्त में घर ले जाओ, बस मेरा पीछा छोड़ दो। नतीजा क्या निकला? आपका मार्केटिंग बजट आसमान पर, आपका मुनाफा पाताल में, आपका स्ट्रेस खतरे की निशान से ऊपर। बधाई हो, अब आप अपनी ही दुकान में बिना सैलरी वाले नौकर बन चुके हैं। तो देखिए, कंपटीशन बुरा नहीं है, लेकिन जब भीड़ बढ़ जाती है तो ब्रांड मर जाता है। इसलिए धंधा वो करना चाहिए जहां लोग आपको आपकी काबिलियत से पहचाने, ना कि सिर्फ आपके डिस्काउंट से। वरना डिस्काउंट की जंग में तो सिर्फ कैलकुलेटर का मुनाफा होता है, दुकानदार का नहीं। अब आता है असली दर्द, मार्जिन का खात्मा। ये वे स्टेज है जहां धंधे का दम घुटने लगता है। मार्जिन इतनी गिर जाती है कि आपके कैलकुलेटर भी बोल पड़ता है, भाई हम क्या हिसाब लगा रहे हैं, मुनाफा तो हो ही नहीं रहा है, बस नर्वस का खेल खेल रहे हैं। किताबों में इसे कहते हैं कॉमोडिटाइज मार्केट, लेकिन हमारी भाषा में इसका मतलब है सबका माल एक जैसा और ग्राहक का वफादारी से कोई वास्ता ही नहीं है। यहाँ ग्राहक का लॉजिक बड़ा सिंपल होता है, जहाँ 2 रुपया सस्ता मिलेगा हम तो वहीं झोला लेकर खड़े हो जाएंगे। आजकल कस्टमर की वफादारी बिल्कुल वैसे ही है जैसे लोगों का जिम मेंबरशिप। कागजों पर तो है, पर असलियत में कहीं नजर ही नहीं आती। अगर आप सिर्फ कीमत के दम पर लड़ रहे हैं तो आप हारी हुई बाजी खेल रहे हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया में हमेशा कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो आपसे सस्ता बेच सकेगा, आपसे तेज डिलीवरी दे पाएगा, और जो आपसे भी ज़्यादा बेचैन होगा ग्राहक को हथियाने के लिए। तो फिर रास्ता क्या है? जब हर कोई भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं तो आपको भीड़ नहीं ब्रांड बनना पड़ेगा। यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन, कुछ ऐसा लाइक जो पड़ोसी के पास ना हो, चाहे वे आपकी सर्विस हो, आपकी मुस्कुराहट हो या सामान की गारंटी। सबके लिए सब कुछ मत बनिए, किसी एक चीज में उस्ताद बनिए। ग्राहक सामान लेने के बाद भी आपको याद रखे, सिर्फ इसलिए नहीं कि आपने सस्ता दिया, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने उसे स्पेशल फील करवाया। अगर आप भीड़ में खड़े होकर चिल्लाएंगे तो सिर्फ शोर होगा। अगर आप भीड़ से अलग खड़े होकर बोलेंगे तभी आपकी बात सुनी जाएगी। अब आते हैं असली सॉल्यूशंस पर। अगर आप इस भीड़ से निकलना चाहते हैं तो आपके पास 3 जबरदस्त रास्ते हैं। कॉस्ट लीडरशिप, इसका मतलब है धंधा इतने सलीके और इतनी समझदारी से चलाओ कि आपकी लागत सबसे कम हो जाए। बेहतर सिस्टम ले आना चाहिए, बड़े लेवल पर काम करना चाहिए, और फालतू के खर्च ऐसे काटो कि आपका खर्चा भी बढ़ने से पहले आपसे परमिशन मांगे। ये बिल्कुल उस बैकबेंचर स्टूडेंट जैसा बनने की कला है जो कहता तो है कि भाई मैंने तो बुक भी नहीं खोली, लेकिन रिजल्ट आने पर वही टॉप कर जाता है। लेकिन ये थोड़ी नामुमकिन है।
कुछ हटके करना चाहिए। आपने प्रोडक्ट को सिर्फ बेहतर नहीं बनाना चाहिए, उसे यादगार बनाना चाहिए। जब आप कुछ अलग करते हैं तो ग्राहक कीमत की तुलना करना बंद कर देता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, दो चाय की दुकानें हैं। पहली दुकान चाय 10 रुपया, दूसरी दुकान इमोशनल स्ट्रेस रिलीफ हर्बल टी एक्सपीरियंस 40 रुपया। यकीन मानिए जीत दूसरी दुकान की ही होगी, क्योंकि वह ग्राहक चाय नहीं खरीद रहा है, वह बस उस फीलिंग और सुकून के पैसा दे रहा है। सबको खुश करने की कोशिश छोड़ देना चाहिए। दुनिया में हर किसी को अपना ग्राहक नहीं बनाओ। जब आप सबको खुश करने निकलते हो तो अंत में आप किसी को भी इंप्रेस नहीं कर पाते। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक ही डिश से बच्चों को, माता पिता को, डाइट करने वालों को खुश करने की कोशिश कर रहे हो। अंत में कोई खुश नहीं होगा और आपका सरदर्द अलग से बढ़ेगा। अब जरा याद कीजिए अपनी उस दुकान को जिसके बगल में 5 लोग और आ गए थे। अगर आप वहां कीमत घटाने के बजाय ये कहते, भाई मैं सामान नहीं बेच रहा हूं, मैं तो एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, तो पाला पलट जाता। आपके पड़ोसी सिर्फ आइटम बेच रहे होते और आप अपनी एक पहचान बेच रहे होते। और जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं। इमेजिन कीजिए ऐसी मार्केट कि जहां सिर्फ 2 या 3 बड़े खिलाड़ी हैं। यहाँ नजरा बिल्कुल बदल जाता है। यहाँ आपके पास ताकत होती है, अपनी कीमत खुद तय करते हैं, क्योंकि ग्राहक के पास विकल्प कम होते हैं। अब आपको ये नहीं कहना पड़ता, साहब प्लीज हमसे ले लीजिए, बल्कि आप शान से कहते हो ये हमारी कीमत है, क्वालिटी बोलती है। जैसे ही कंपटीशन कम होता है, दुकानदार का कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप रॉकेट की तरह ऊपर चला जाता है। धंधे में भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, भीड़ की वजह बनना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन वही टिकता है जिसे पता हो कि उसे जंग तलवार से लड़नी है या अपनी दिमाग की धार से। खुले तौर पर तो कोई नहीं कहता, लेकिन मनी मन सब समझते हैं, भाई एक दूसरे को बर्बाद करके क्या मिलेगा। ये एक साइलेंट समझौते जैसा होता है। ना तुम मुझ पर हमला करो, ना मैं तुम पर। नतीजा सुकून भरा मुकाबला, शानदार मुनाफा और कम ड्रामेबाजी। सीधे शब्दों में कहे तो बिजनेस थोड़ा सिविलाइज्ड हो जाता है। कंपटीशन तो कभी बुरा होता ही नहीं है। बुरा होता है वे कंपटीशन जहां आप बिना किसी खासियत के सिर्फ भीड़ बढ़ा रहे होते हो, क्योंकि भीड़ वाली मार्केट में आप अपने कॉम्पिटिटर्स से नहीं लड़ते, बल्कि आप अपनी हस्ती बचाए रखने की जंग लड़ रहे होते हो। बिजनेस की इस दुनिया में हमेशा एक बात याद रखना चाहिए, अगर आप भी सबके जैसे दिखेंगे तो आपकी कीमत भी सबके जैसे ही लगेगी, और अगर आपकी कीमत सबके जैसे ही है तो आपका मुनाफा भी वैसा ही होगा। अब बात करते हैं बैरियर्स टू एंट्री प्रोडक्शन ऑफ प्रॉफिट्स के बारे में। अगर इसे देशी जुबान में कहे तो नया खिलाड़ी आपके मुनाफा की थाली में हाथ कितनी आसानी से डाल सकता है। बिजनेस की दुनिया में ये बैरियर्स आपकी दुकान या कंपनी के बाहर खड़े बाउंसर की तरह होते हैं। अगर आपका बाउंसर तगड़ा है तो वे आने वाले नए लोगों की वही गेट पर ही रोक कर पूछता है, हाँ भाई इनविटेशन कार्ड है, तगड़ा पैसा है, लाइसेंस है, तगड़ा पैसा है, लाइसेंस है, कोई ब्रांड वैल्यू है, नहीं, चलो फुर्सत में निकलो अगला। लेकिन अगर आपका बाउंसर कमजोर है तो कोई भी एरा गैरा नत्थु खेरा अंदर चला आ सकता है। नमस्ते जी, कल ही मैंने काम शुरू किया है, जरा बताओ मुनाफा कहाँ रखा है, थोड़ा हमें भी चखना है। और अगर आप अंदर बैठकर बस अपना सिर पकड़ लेते हो, अरे भाई अभी तो हम सेट होना ही शुरू किए हैं। अब बात करते हैं उन ऊंचे वेरियर्स की जो आपके धंधे के लिए वरदान है। ये बहुत अच्छे होते हैं, इतने अच्छे कि आपको चैन की नींद देते हैं। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनमें घुसने के लिए जेब नहीं तिजोरी खाली करनी पड़ती है, जैसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, भारी भरकम मशीनरी, बहुत बड़ा सेटअप। ये कोई चाय की टपरी खोलना नहीं है कि सुबह मन किया और शाम को दुकान लग गया। आप ऐसा नहीं कह सकते कि सोच रहा हूँ इस वीकेंड एक स्टील प्लांट डाल दूँ। जब पैसा ज़्यादा लगता है तो खिलाड़ी कम होते हैं, खिलाड़ी कम होते हैं तो शोर कम होता है, और जहां शोर कम होता है वहां आपके प्रॉफिट सुकून में सांस ले सकता है। अगर आपका धंधा ऐसा है जिसे कोई भी कल सुबह उठकर शुरू कर सकता है तो समझ जाइए आपके मुनाफे पर हर वक्त खतरा मंडरा रहा है। असली मजा तब है जब आपकी बिजनेस एक किले जैसा हो जहां जाने के लिए लोगों को 100 बार सोचना पड़े। जब सरकार बीच में आकर खड़ी हो जाए और कहे रुको, पहले इजाजत लो, और ये इजाजत मिलने का प्रोसेस इतना लंबा होता है
कि नए खिलाड़ियों का मोटिवेशन ही बीच रास्ते में रिजेक्ट हो जाता है। लोग फाइलें भरते भरते थक जाते हैं। लेकिन अगर एक बार आप इस लूप को पार करके अंदर घुस गए तो समझो आप सेफ हो गए। क्यों? क्योंकि जब तक बाकी लोग फॉर्म भर रहे होंगे और दफ्तरों के चक्कर काट रहे होंगे, तब तक आप मार्केट के राजा बन बैठोगे। ग्राहक आप पर भरोसा करता है, वे आपको छोड़कर किसी और के पास आसानी से नहीं जाता। चाहे कोई कितना भी सस्ता ऑफर दे दे, आपका पक्का ग्राहक यही कहेगा, ना भाई मेरा तो उनसे पुराना रिश्ता है, मुझे इनके सिवा किसी और का पास जाना पसंद नहीं है। ये सिर्फ कस्टमर नहीं है, ये एक रिश्ता है। और यकीन मानिए बिजनेस में लॉजिक से ज़्यादा पैसा रिश्तों से कमाया जाता है। नेटवर्क इफेक्ट्स ये बड़ा पावरफुल हथियार है। इसकी वैल्यू तब बढ़ती है जब इसे इस्तेमाल करने वाले लोग बढ़ते हैं। सोचिए, अगर आप किसी ऐप पर अकेले हो तो वे बेकार है, लेकिन अगर आपके सारे दोस्त रिश्तेदार वहाँ है तो वे ऐप आपकी जरूरत बन जाती है। अब नया कॉम्पिटिटर चाहे कितना भी चिल्ला ले, कस्टमर यही कहेगा, अरे भाई तुम हो कौन? मेरा पुराना खानदान और दोस्त तो पहले से ही यहीं बैठा है, मैं तुम्हारे पास क्यों आऊँ? इसे कंपटीशन नहीं, इसे सरेआम रिजेक्शन कहते हैं। नतीजा हाई वेरियर्स, सुकून वाला मुनाफा, कॉम्पिटिटर्स की गिनती कम, मुनाफा एकदम स्टेबल और कोई भी आकर आपको आसानी से परेशान भी नहीं कर सकता। तो सीधी बात यह है कि यहाँ आप रोजाना जिंदा रहने की जंग नहीं लड़ रहे होते हैं, बल्कि आप अपनी तरक्की को मैनेज कर रहे होते हैं। अब आते हैं उस खतरनाक मोड़ पर जहाँ वेरियर्स नाम की कोई चीज ही नहीं है। मतलब कोई भी कभी भी कैसे भी घुस सकता है। आज आपने एक बढ़िया बिजनेस शुरू किया और कल सुबह आप देखते हैं कि आपके आसपास 10 लोग आपकी कॉपी खोलकर बैठे हैं। आप कुछ नया इनोवेट करते हैं और वे उसकी नकल कर लेते हैं। आप सुधार करते हैं और वे उसकी फोटोकॉपी कर देते हैं। एक पॉइंट ऐसा आता है जब आप कंपटीशन नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि आपको ऐसा लगता है जैसे आपकी क्लोनिंग की जा रही है। जब हर कोई एक ही जैसा चीज बेचने लगता है तो दाम गिर जाता है और दाम गिरते ही मुनाफा गायब। अब ये कामयाबी की रेस नहीं रह जाती है, अब ये बस सांस लेते रहने की रेस बन जाती है। याद है वे हमारा कमजोर बाउंसर? अब क्लब पूरी तरह भर चुका है, ना जगह बची है ना कोई प्राइवेसी। हालत यह है कि डीजे भी कॉन्फ्यूज हो गया कि भाई यहाँ असली वाला दुकानदार कौन है और कॉपी कौन है। अगर आपके धंधे में वेरियर्स कम है तो बैठकर रोने से काम नहीं चलेगा। आपको खुद अपने किले की दीवारें ऊंची करनी पड़ेगी। कैसे? लोगों के दिमाग में अपनी ऐसी जगह बनानी चाहिए कि वे आप पर भरोसा कर सके, क्योंकि अगर ग्राहक को आपका नाम याद है तो बाकी सब उसके लिए सिर्फ वे दूसरी वाली दुकान बनकर रह जाएंगी। जब नाम बिकता है तो काम अपने आप दिख जाता है। ग्राहक के लिए आपको छोड़कर जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, सिर्फ जज्बाती तौर पर नहीं बल्कि प्रैक्टिकली भी। ग्राहक सोचते हैं अगर मैंने इसे छोड़ा तो मेरा डेटा जाएगा, मेरा वक्त बर्बाद होगा, मेरा कंफर्ट भी खत्म हो जाएगा। फिर वे खुद से कहेगा छोड़ो यार, यही टिके रहने में ही भलाई है, इसे अलग मत कहिए, ये आपकी जीत है। कुछ ऐसा बताओ जो अनोखा हो, जिसे दूसरे आसानी से कॉपी ना कर सके। बिजनेस का कड़वा सच यही है, अगर आपकी नकल करना आसान है तो आपको बर्बाद करना उतना ही आसान है। एक ऐसा सिस्टम खड़ा कर लेना चाहिए जहां आपकी हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हो। ग्राहक सिर्फ आपका सामान इस्तेमाल ना करे, बल्कि वे आपके बताए हुए संसार इकोसिस्टम के अंदर रहने लगे। जब वे चारों तरफ से आपकी सुविधाओं से घिर जाएगा तो बाहर निकलना उसके लिए नामुमकिन हो जाएगा। उस मुकाम पर पहुंचकर आप सिर्फ एक कंपनी नहीं रह जाएंगे, आप ग्राहक की आदत बन जाते हैं। वेरियर्स ही तय करेंगे कि आपका भविष्य कैसा होगा। अगर वेरियर्स ऊंचे हैं तो आप अपने मुनाफे की रक्षा कर पाएंगे और वो भी बहुत अच्छी तरह से। और अगर वेरियर्स नीचे हैं तो आप सिर्फ अपनी हस्ती बचाने के लिए लड़ रहे होते हैं। बिजनेस की दुनिया में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एंट्री आसान है तो एग्जिट बहुत दर्दनाक होगा ही होगा। ये पूरी तरह सच है। और अगर अपने धंधे के चारों तरफ दीवारें नहीं बनाई तो आपके कॉम्पिटिटर्स हंसते खेलते अंदर आएंगे, आपके ग्राहक उठा ले जाएंगे और आपके पास बचेगा तो सिर्फ एक बुरा तजुर्बा। तो
तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो से जुड़ा आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स।